ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो हमारा जेनेटिक्स में एक टॉपिक चल रहा था टर्मिनोलॉजी, उसी में मैं एक टर्म आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, बैक क्रॉस। राइट। सो नाउ व्हाट इज़ बैक क्रॉस। देखो बच्चों, हमने बेसिकली 10th क्लास में मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। उसी के बेस पर मैं समझाता हूँ आपको। देखो कि सपोज टॉल पेरेंट है, प्योर टॉल, और ये है प्योर ड्वार्फ। पेरेंट के क्रॉस से हमें F1 जनरेशन मिली, यानी ये ऑफस्प्रिंग मिली। ठीक है। अब ये ऑफस्प्रिंग आगे सेल्फ पॉलिनेशन करती है, यानी TT क्रॉस विद TT। ठीक है। और आगे F2 जनरेशन का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। ये हमने डिस्कस किया था ना 10th क्लास में। ओके। तो F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग अगर आगे क्रॉस करके F2 बनाए, दैट इज फॉरवर्ड क्रॉस। लेकिन अगर F1 ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के जीनोटाइप के साथ क्रॉस करती हैं, तो अपन उसे बैक क्रॉस कहते हैं, यानी ये बैक क्रॉस हो जाएगा इस तरह से। इजी समझ आया आपको एकदम अच्छे से। यानी बैक क्रॉस की पॉसिबिलिटी क्या हो गई बेटा, बैक क्रॉस क्या हो गया डायग्राम से इससे समझिए कि F1 ऑफस्प्रिंग का क्रॉस किसके साथ हो रहा है, पेरेंट जीनोटाइप के साथ हो रहा है। राइट। तो F1 का क्रॉस पेरेंट जीनोटाइप के साथ होना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि F1 हमारे पास क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, और इसका एक पेरेंट जीनोटाइप ये हो गया। एक क्रॉस तो ये बन सकता है, और दूसरा क्रॉस ये बन सकता है इसका कि ये वाला स्मॉल t है ना, यानी इसका क्रॉस इसके साथ। ये हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी होगी और ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी। इज दैट क्लियर। तो यानी बैक क्रॉस दो तरह के हो सकते हैं। तो बच्चों इस क्रॉस को बोला जाता है आउट क्रॉस, और इस क्रॉस को मेल बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। इज दैट क्लियर। ये बात समझ आई आपको। तो इस तरह से ये बैक क्रॉस का मतलब समझ आ गया, F1 ऑफस्प्रिंग क्रॉस विद पेरेंट जीनोटाइप। और अगर F1 ऑफस्प्रिंग का डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर हम क्रॉस कराते हैं तो ये आउट क्रॉस हो गया, और अगर हम F1 का रिसेसिव के साथ कराते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस हो जाता है। इज दैट क्लियर। लेकिन बच्चों NCERT को अगर हम देखा जाए ढंग से, अगर हम देखें तो ऐसा आउट क्रॉस जैसा, बैक क्रॉस जैसा टर्म वहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अब NCERT में जो, अब मैं NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो NCERT के अकॉर्डिंग एक ही टर्म है, वो है टेस्ट क्रॉस। ठीक है। अब हम NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें, और ऊपर मैंने आपको थोड़ा वाइड रेंज में बता दिए। तो NCERT ने एक ही टर्म फॉलो किया है, वो क्या किया है, टेस्ट क्रॉस फॉलो किया है। नाउ व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। अब NCERT ये कहती है कि टेस्ट क्रॉस का मतलब है, नाम से देखो टेस्ट, भी हम किस चीज़ का टेस्ट करने जा रहे हैं। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब है हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि F1 ऑफस्प्रिंग जो हमारे पास है उसका हम जीनोटाइप का टेस्ट या डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम जो क्रॉस कर रहे हैं वो टेस्ट क्रॉस होगा। अब ये बात आपको समझ नहीं आ रहा है। अभी देखिए कैसे, देखो कि ये डोमिनेंट पेरेंट था, हमें पता है कि ये प्योर पेरेंट, हमने प्योर लाइन लिया है। ये भी हमें पता है कि ये प्योर पेरेंट है। अब F1 हमारे पास टॉल बनी है, सही है बात। अब प्लांट के ऊपर तो लिखा नहीं हुआ कि मैं कैपिटल T स्मॉल t हूँ। प्लांट तो क्या है, देखने से क्या नज़र आ रहा है, टॉल नज़र आ रहा है। बात समझ आ रही है। अब हमें ये देखना है कि इस F1 ऑफस्प्रिंग का ये जो टॉल है, इसके जीनोटाइप दो तरह के हो सकते हैं। आइदर ये भी टॉल है और ये भी है। हो सकता है F1 हेट्रोजाइगस हो सकता है F1 होमोजाइगस हो। तो हमें ये जीनोटाइप पता लगाने के लिए कि वो हेट्रोजाइगस है या वो होमोजाइगस है, ये डिटेक्ट करने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। यानी टेस्ट क्रॉस से ये डिटेक्शन हो जाता है कि ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इस चीज़ का डिटेक्शन हो जाता है। या मैं यूँ कहूँ
कि टेस्ट क्रॉस से जीनोटाइप का भी डिटेक्शन हो जाता है। इज दैट क्लियर? जीनोटाइप पता चल जाएगा आपको कि वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। दूसरी बात, टेस्ट क्रॉस से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का भी पता लग जाता है, जीन क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी का। टेस्ट क्रॉस से जीन डिस्टेंस का भी पता लग जाता है। और या यो बोलिए कि टेस्ट क्रॉस की हेल्प से क्रोमोसोम मैपिंग भी की जा सकती है। देखिए बच्चों, ये तो बात समझ आ गई कि F1 ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाएगा। वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, इसके लिए टेस्ट क्रॉस किया जाएगा। जीनोटाइप डिटेक्शन के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाएगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या जीन डिस्टेंस का पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाएगा। अब ये कैसे किया जाता है और ये कैसे होता है वो देखिए। अब देखो बच्चों कि हमारे पास ये F1 ऑफस्प्रिंग है, राइट, F1। हम इसका डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि F1 होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस, ये कागज पर लिखा हुआ दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं पता। मैं इसे ये मानता हूं कि ये F1 ऑफस्प्रिंग है और ये डोमिनेंट पेरेंट है, इसके साथ मैं क्रॉस करा रहा हूं। तो क्रॉस कराने के लिए अभी चेकर बोर्ड बनाते हैं बेटो, पता है ना चेकर बोर्ड, ये पुनेट ने दिया था, पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं इसे, चेकर बोर्ड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चों? चेकर बोर्ड, ठीक है, या इसे पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं, पुनेट स्क्वायर। इसमें बच्चों इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो होता है यहाँ पर मेल गैमीट रिप्रेजेंट किए जाते हैं और वर्टिकल में फीमेल। इज दैट क्लियर? यानी इधर मेल और इधर फीमेल, ठीक है। अब देखो, इधर देखो ध्यान से, अब मान लेते हैं कि ये मेल है और हम ये मान लेते हैं कि ये फीमेल है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मेल गैमीट लिखे जाएंगे तो कैपिटल टी और ये क्या आ जाएगा? स्मॉल टी, और यहाँ पर दोनों कैपिटल टी। ये इस तरह से गैमीट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब देखो टी क्रॉस विद टी, टी क्रॉस विद टी, टी क्रॉस विद टी और टी क्रॉस विद टी। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। अगर हमारे पास सारे टॉल आ रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि F1 जो है वो क्या है? बताइए ना क्या है? F1 क्या है? अगर हमारे पास सारे टोल आते हैं तो वह भी वही पॉसिबिलिटी है कि भाई F1 ये भी हो सकता है और F1 ये भी हो सकता है। क्यों? देखो, क्योंकि अगर मैं इस तरह से करता क्रॉस, TT विद TT क्रॉस करता तो भी तो सारे टोल आते, तो अभी भी हमें डिटेक्शन पूरी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इस हेटेरोजाइगस का क्रॉस में रिसेसिव से करूं, तब क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? देखो जरा, वही हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। ओके, ये चीज़ तो ये यहाँ पर हमने मेल गैमीट और इधर फीमेल गैमीट, ये अंदर लिखा जाता है मेल और फीमेल। तो इधर देखो, अभी इसको मेल मानते हैं और इसको फीमेल, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर दोनों स्मॉल टी, टी टी इसका करेंगे टी टी, ये क्रॉस इसके साथ होगा, ये तो आता है ना आपको, ये इसके साथ करेंगे। अब देखो क्या मिला हमें, हमें इसका फिनोटाइप क्या मिला? देखो जरा फिनोटाइप क्या मिला। फिनोटाइप हमें क्या मिला? देखो, टॉल कितने हैं? 2, ड्वार्फ कितने हैं? 2, तो फिनोटाइप हुआ 2:2 यानी 1:1। जीनोटाइप क्या मिला? जीनोटाइप में देखो 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, यानी 2:2 यानी 1:1। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए ध्यान से समझिए कि अगर हम हेटेरोजाइगस का क्रॉस रिसेसिव से करते हैं और अगर हमें दोनों फिनोटाइप मिलते हैं, टॉल भी मिलता है और हमें ड्वार्फ भी मिलता है, दोनों मिलते हैं, तो हम ये समझेंगे इस केस में कि जो हमारा F1 है वो हेटेरोजाइगस है। लेकिन अगर ऐसा होता
कि अगर हमारी F1 होमोजाइगस होती, सपोज करते हैं कि ये F1 हमारी होमोजाइगस है और इसका रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं हम, तो उस केस में हमें क्या मिलता, देखो ये एक बार क्रॉस करो, टी 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 टी, ये देखो ऑल टॉल मिलते। तो अगर हमें रिसेसिव के साथ क्रॉस करने पर ऑल टॉल मिलते हैं तो हम ये समझेंगे कि हमारा F1 होमोजाइगस है। और अगर रिसेसिव के साथ क्रॉस करने पर हमें टॉल और ड्वार्फ दोनों मिलते हैं तो हम ये समझेंगे कि हमारा F1 जो है वो हेट्रोजाइगस है। यानी ये एक NCERT में WW करके वो एक डायग्राम बना रखा है, उसमें एग्जाम्पल भी है। तो इसे टेस्ट क्रॉस करेंगे, ये पूरा टेस्ट क्रॉस है। अब टेस्ट क्रॉस क्या है बच्चों, देखो कि एक बार रिसेसिव के साथ हेट्रोजाइगस का क्रॉस और एक बार रिसेसिव के साथ होमोजाइगस का क्रॉस, होमोजाइगस का क्रॉस। अगर रिसेसिव का हेट्रोजाइगस के साथ क्रॉस करने से हमें दोनों फिनोटाइप मिलें, टॉल भी और ड्वार्फ भी, तो हम समझेंगे कि F1 हेट्रोजाइगस है। और अगर हमें केवल एक ही फिनोटाइप मिलता है तो हम ये समझेंगे कि F1 होमोजाइगस है। इज दैट क्लियर? तो ये NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से है। समझ आया बच्चों एकदम अच्छे से? अब देखो, अब हम आते हैं कि अब देखो हमें जीनोटाइप का पता चल गया ना कि F1 होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, यानी ये भी पता चल गया हमें होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप का भी पता लग गया। ओके, लेकिन अब ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। अब देखो वास्तव में टेस्ट क्रॉस क्या चीज़ होती है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि हेट्रोजाइगस का क्रॉस रिसेसिव के साथ ही टेस्ट क्रॉस होता है। आप हायर रेफरेंस में पढ़ोगे तो यही होता है। अब देखो ये क्रॉस मैंने जब किया, ये जब मैंने क्रॉस किया बच्चों, तो इस क्रॉस का परिणाम क्या रहा, देखो कि इधर मैं मेल गैमेट लिखता हूँ, इधर फीमेल, तो टी टी, और इधर देखो ये वाली चीज़, ये वाला चीज़ आएगा ना बच्चों इस तरह से। तो इसका फिनोटाइप देखो क्या है बच्चों, फिनोटाइप क्या रहा इसका, अभी बताया था ना 1:1, और जीनोटाइप क्या रहा 1:1। एक बात ध्यान रखना, टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप जीनोटाइप बराबर आता है। इज दैट क्लियर? इक्वल आता है ये दोनों। अब देखो बच्चों इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो कि रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग डिवाइड बाय टोटल ऑफस्प्रिंग इनटू 100। तो अब आप इस डायग्राम में देखो, देखो रिकॉम्बिनेंट कौन होता है, जो हेट्रो, देखो एक बार सुनो, ये प्योर था, ये प्योर है ना, ये भी क्या है, प्योर है। होमोजाइगस प्योर होता है हमेशा, लेकिन ये जो हेट्रोजाइगस होता है इसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं अपन, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो अब देखो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं इसमें, रिकॉम्बिनेंट कितने हैं बच्चों, सॉरी ये अपने क्या कर दिया भाई, ये वाला ये स्मॉल टी है। रिकॉम्बिनेंट कितने हैं बच्चों इसमें, 1 2, टोटल कितने हैं बच्चों 1 2 3 4 इंटू 100, कितना आया बच्चों 50%। यानी टी और टी के बीच में 50% का रिकॉम्बिनेशन है। इज दैट क्लियर? रिकॉम्बिनेशन पता चल गया कि नहीं चल गया हमें? तो अब देखो बच्चों की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीन डिस्टेंस, वो जीन डिस्टेंस के बराबर होती है। समझ आया बात? देखो यहाँ पर 50% फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब 50 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। जीन डिस्टेंस को सेंटीमॉर्गन में मेजर किया जाता है बेटा, सेंटीमॉर्गन। और एक बार अगर आपको जीन डिस्टेंस पता चल जाए तो आप उन जीन्स को क्रोमोजोम पर अरेंज कर सकते हो। जैसे ये क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम पर जीन क्या होते हैं बेटा, अरेंज होते हैं इस तरह से, वो एक डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं। तो अगर आपको डिस्टेंस पता चल गई तो आप क्रोमोजोम पर जीन को अरेंज कर सकते हो। इसे क्रोमोजोम मैपिंग भी बोला जाता है। यानी ये जीन की क्या हो गई है, अरेंजमेंट। किसके बेस पर अरेंजमेंट हो गई, डिस्टेंस के बेस पर। तो आपको अगर टेस्ट क्रॉस आता है तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस के। और डिस्टेंस आपको पता चल गई तो आप जीन को क्या कर सकते हो, अरेंज, और इससे क्या हो जाता है, क्रोमोजोम मैपिंग हो जाता है।
बात समझ आ गई? तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप ये समझ गए ना कि टेस्ट क्रॉस से हम जीनोटाइप डिटेक्ट कर सकते हैं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का पता लगा सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। और वास्तव में टेस्ट क्रॉस आपको कॉम्पिटिटिव ध्यान रखना है क्या है, किसी भी हेट्रोजाइगस का अगर रिसेसिव के साथ क्रॉस हो तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। बात ध्यान रखना ये बात। और टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप इक्वल आता है। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? कोई डाउट? थैंक यू वेरी मच।